Hello students, good evening. Today I am going to teach you exercise 5.2 question number 8, okay, from NCERT book. Okay, so question number 6, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 7 आप लोग का प्रीवियस वीडियो में हम दे चुके हैं, वहाँ से देख सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर. एन AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find 29th term. ओके, सो यहाँ क्वेश्चन पहले समझते हैं. बोल रहा है क्या एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स मेरे पास टोटल टर्म कितना है 50 है. मीन्स टोटल एन नंबर कितना है, टोटल मेरे पास 50 है. टोटल टर्म मेरे पास 50 मीन्स एन मेरे पास टोटल 50. ओके, विच थर्ड टर्म इज 12 मीन्स थर्ड टर्म मेरे पास दिया हुआ 12 एंड द लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म मीन्स क्या है an कितना दिया मेरे पास 105. और टोटल टर्म मेरे पास कितना है 50 है, तो लास्ट टर्म में भी क्या होगा 50 होगा. मीन्स लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, an को हम लास्ट टर्म बोलते हैं l. an इक्वल टू l. लास्ट टर्म और ये दोनों इक्वल होता है. लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं या फिर an बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि an दिया और टोटल टर्म मेरे पास कितना है 50 है, और यहाँ दिया हुआ क्या 50 टर्म्स एंड लास्ट टर्म इज 106. सो मेरा क्या होगा A50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 106. ओके, मीन्स टोटल टर्म मेरे पास 50 है तो लास्ट टर्म भी यही होगा 50 ही होगा. सो A50 इक्वल टू 106. ओके, अब सॉल्व करते हैं. पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ, पहले यहाँ दिया हुआ थर्ड टर्म. सो वी कैन राइट थर्ड टर्म दिया हुआ मेरे पास कितना 12. सो लिख सकते हैं 12 को थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अगेन क्या दिया हुआ है कि A50 दिया हुआ 106, तो हम लिख सकते हैं A50 को a प्लस 49d इक्वल टू 106. दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 49d इक्वल टू 106. सो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ये a कैंसिल हो जाएगा. 49 में d में सो माइनस 47d. ओके, इक्वल टू माइनस 106 प्लस 12. सो प्लस माइनस सो 106 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 94. और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए, सो d वी कैन राइट 94 डिवाइडेड बाई 47. सो 47 2 इज 94. सो मेरे पास d कितना आ गया, d मेरे पास 2 आ गया. ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. So equation 1 we have a plus 2d equal to 12. So a plus 2 d equal to 2. So 2 into 2 equal to 12. So a equal to 12 minus 4. यहाँ पे 2 2 जा 4, ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा माइनस. सो a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8. मेरे पास a आ गया, d आ गया. अब हम क्या फाइंड कर देंगे 29th टर्म. ओके, सो 29th टर्म हमको फाइंड करना है नाउ 29th टर्म.
सो हमको ये 29 टर्म फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 29 को a प्लस 28d, और वी हैव a इक्वल टू 8 हम निकाल चुके हैं, और 28 इन d निकाल चुके हैं हम 2, सो 8 प्लस 28 2 जा 56 एंड 56 एंड 8 64। सो मेरे पास यहाँ पे इस तरह इसको लिख दीजिए, नाउ 829 इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया 29 इक्वल टू 64। ओके, सो 64 आ गया, तो यहाँ लिखिएगा देयरफॉर या हेंस 29th टर्म इज 64 आंसर। ओके, हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? बोल रहा है कि अगर थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP, अगर कोई भी एक AP का थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 एंड -8 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना विच टर्म ऑफ AP 0, मीन्स जो AP है तो उसका 0 कब आएगा, कौन सा टर्म में 0 आएगा, सो आपको फाइंड करना। ओके, मीन्स हमको n फाइंड करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो पहले गिवन जो दिया उसको लिख लेते हैं हम। गिवन थर्ड टर्म मीन्स वी कैन राइट a थर्ड, मेरे पास कितना है 4, सो लिख सकते हैं a थर्ड को a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन क्या दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म, सो a नाइन्थ इक्वल टू -8, सो वी कैन राइट a नाइन्थ इक्वल टू a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। सो a प्लस 2d इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी कैंसिल। सो प्लस माइनस माइनस, -8 प्लस 2 -6d, देन प्लस माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, सो प्लस 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 8 और 4 12, सो हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 12 बाई -6, 6 2 या 12, सो d मेरे पास कितना आ गया -2, समझे, d मेरे पास कितना आ गया -2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1. So equation 1 we have a plus 2d equal to 4, so a plus 2 into d equal to -2, so 4, so a equal to plus minus -4 equal to 4, so a equal to 4 plus 4, so a equal to 8, मेरे पास a भी आ गया 8। ओके, अब हमको बोल रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, मीन्स an मेरे पास कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ, लास्ट टर्म कितना मेरा दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। ओके, अब इधर रब करके इधर बनाते हैं। सो वी नो डैट
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन मेरे पास कितना दिया हुआ 0, मीन्स लास्ट टर्म ए वी हैव 8 प्लस एन वी हैव, हमको एन फाइंड करना है, एंड डी वी हैव -2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -8 वी कैन राइट, -8 इधर +8 इधर आएगा तो -8 होगा, ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा -2, सो n-1 इधर आ गया, ये माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया आपका 4, 2 4 जा 8, सो n-1 इक्वल टू 4, सो n इक्वल टू 4 + 1, सो n इक्वल टू 4 + 1 5, सो मेरे पास आ गया क्या 5th टर्म। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मीन्स हेंस 5th टर्म जो होगा इसका, जो AP का 5th टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 we have to solve. If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, क्वेश्चन नंबर 10, ओके क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 10, if 17th term of an AP exceeds its 10th terms by 7, find the common difference। इसका मतलब क्या होता है प्लस, जहाँ पे ये लिखा हुआ इसका मतलब आपका प्लस होता है, मीन्स ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 10th टर्म में 7 बढ़ रहा है, मीन्स 7 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 10th टर्म में 7 क्या करेंगे हम बढ़ रहा है, एक्सिस्ट कर रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मीन्स प्लस करेंगे। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि ए 17th टर्म, जो 17 टर्म का एपी का जो 17 टर्म है वो 10th टर्म का उसी एपी का 10 टर्म में 7 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, मीन्स जो एपी का 17th टर्म है वो 10th टर्म में 7 बढ़ रहा है, उसी का 10th टर्म में कितना हो रहा है 7 बढ़ रहा है, मीन्स प्लस करेंगे। सो वी कैन राइट 17th टर्म a plus 16d, and we can write 10th term a plus 9d और प्लस 7, और यहाँ से a क्या होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, सो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7d इक्वल टू 7, सो we can write d equal to 7 by 7, so 7 1 just 7, so d equal to 1, ये आंसर हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7 इक्वल टू 1 आंसर। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, VVI क्वेश्चन। सो विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 134 more than its 54th टर्म। ओके, सो बोल रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म में अगर 132 ऐड करते हैं तो कौन सा टर्म होगा जो 154th में 132 ऐड करेंगे। अगर 54th टर्म में 132 ऐड करते हैं तो उसका नंबर कौन सा होगा, मीन्स टर्म्स कौन सा होगा, वो आपको फाइंड करना। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गिवन ए मेरे पास कितना दिया हो, ए इक्वल टू 3,
and d we know that a2 minus a1. So a2 we have 15 and a1 we have 3. So d इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12. सो मेरे पास d आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया. अब हम क्या करते हैं कि a आ गया, d आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो nth टर्म है ना, nth टर्म, उसका 54th टर्म में अगर हम 132 ऐड कर देते हैं तो कौन सा टर्म होगा वो फाइंड करना. ओके, अब यहाँ पे देखिए, वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a मेरे पास कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वी हैव 12 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू डी 12 प्लस 132. सो यहाँ देखिए 3 कैंसिल हो गया, दोनों साइड 3 है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 63. ओके, प्लस 132. देन n माइनस 1 इक्वल टू 636 प्लस 136, 8 2 6 8 एंड 6 7. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 था मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा, डिवाइड में होगा. कट कर दीजिए, 6 एंड 4. देन n माइनस 1 इक्वल टू 64. सो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं n इक्वल टू 64 प्लस 1. सो n इक्वल टू 65. दिस इज द आंसर. Okay students, if you have any doubt, any confusion from exercise 5.1, 5.2, so please ask me in my comment box. Okay, thank you so much.